नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे कि मेडिकल टर्म होती हैं, बहुत यूज़ होती हैं, बट हमें उनका मतलब नहीं पता होता। तो ऐसे ही हम टर्म की बात करते हैं, फ्लैबोटमी। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लैबोटमी के बारे में, फ्लैबोटमी होता क्या है डिटेल में। ठीक है। तो कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे उसका इंट्रोडक्शन के क्या फ्लैबोटमी होता है, डेफिनेशन फ्लैबोटमी की क्या है, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, वेन सिलेक्शन क्या होता है, कैपिलरी सिलेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इंट्रोडक्शन। तो जो इंट्रोडक्शन है कि जो फ्लैबोटमी टर्म है वो सबसे पहले यूज़ हुई थी 20वीं सेंचुरी में। ठीक है, ब्लड कलेक्शन के लिए, मेडिकल टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ब्लड कलेक्शन करते हैं मेडिकल टेस्टिंग के लिए। उससे पहले जो थेरेपेटिक एक मेथड के लिए एक टर्म यूज होती थी जिसे हम बोलते हैं ब्लड लेटिन। तो ब्लड लेटिन भी क्या है, ब्लड कलेक्शन का ही प्रोसेस है। पेशेंट से ब्लड लेते हैं और किसी भी डिजीज़ या इलनेस को रोकने के लिए या ठीक करने के लिए। ठीक है। तो हमें बात करते हैं फ्लैबोटमी की। तो फ्लैबोटमी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्लड कलेक्शन फ्रॉम वेन एंड कैपिलरी फॉर मेडिकल टेस्टिंग। तो फ्लैबोटमी जो है एक प्रोसेस है ब्लड कलेक्शन का वेन और कैपिलरी से। ठीक है, वेन और कैपिलरी से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं मेडिकल टेस्टिंग के लिए, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, किसी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। कोई इंसान बहुत दिन से बीमार चल रहा है या कुछ इन्फेक्शन हो रखा है, पता नहीं लग रहा है कि किस चीज़ से बीमारी हुई है या किस चीज़ की बीमारी है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका ब्लड लेते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो जो ब्लड लेने का प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं फ्लैबोटमी। और जो इंसान इस काम को करता है या इस प्रोसेस को प्रोसीड करता है उसे हम बोलते हैं फ्लैबोटमिस्ट या फ्लैबोटमी टेक्नीशियन। तो जो फ्लैबोटमी टेक्नीशियन होता है या फ्लैबोटमिस्ट होता है वही क्या करता है, फ्लैबोटमी करता है या ब्लड कलेक्शन करता है। तो नेक्स्ट हम आते हैं ब्लड वेसल्स। तो मेनली 3 टाइप की या ओनली 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं जिससे हमारे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है या घूमता है। ठीक है। तो 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन होती है, कैपिलरी होती है, आर्टरी होती है। तो वेन जो है वेन और कैपिलरी से ही हम क्या करते हैं, ब्लड कलेक्शन करते हैं या फ्लैबोटमी करते हैं। आर्टरी से हम नहीं करते हैं क्योंकि आर्टरी जो होती हैं बहुत डीप में होती हैं और आर्टरी आर्टरी से ब्लड निकालने के लिए एक टीम होती है जिसमें डॉक्टर होता है, नर्स होता है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होता है। तो ये एक 3 लोगों की टीम होती है जो आर्टरी से ब्लड लेते हैं। आर्टरी से ब्लड लेना बहुत डीप में होती है, ईज़िली विजिबल नहीं होती, और जो आर्टरी में ब्लड प्रेशर होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो डीप में होने के कारण ब्लड निकलता रहता है, ब्लड स्टॉप नहीं होता। तो जब ब्लड निकलता है तो पूरा प्रोसेस करना होता है उसे स्टॉप करने के लिए। तो जो फ्लैबोटमी होती है वो हम वेन और कैपिलरी से करते हैं। ओके। नेक्स्ट आता है वेन। तो वेन जो बेसिकली हमारी होती हैं वो 3 टाइप की वेन हम यूज करते हैं फ्लैबोटमी के लिए, मीडियन क्यूबिटल वेन, सिफेलिक वेन, बेसिलिक वेन। और कहाँ से हम करते हैं, हम करते हैं इस एरिया से। इस एरिया को हम बोलते हैं एंटी क्यूबिटल फोसा। जो हमारे कोनी वाला एरिया होता है उसके ऊपर वाला एक फ्लैट सरफेस होती है, तो उस एरिया को हम बोलते हैं एंटी क्यूबिटल फोसा। जहाँ इस एंटी क्यूबिटल फोसा वाले एरिया को हम यूज करते हैं फ्लैबोटमी करने के लिए मैक्सिमम। ठीक है। तो जो फ्लैबोटमी होती है तो सबसे पहले जो वेन यूज होती है, आपको दिखाई दे रहा होगा सिंगल एरो बिल्कुल मिडिल में, उसे हम बोलते हैं मीडियन क्यूबिटल। ये सबसे पहले हम इसलिए यूज करते हैं कि जो हमारा ये वेन है ये बहुत लार्ज वेन होता है, ईज़िली विजिबल होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मीडियन क्यूबिटल वेन चूज़ करते हैं ब्लड कलेक्शन के लिए।
और सेकंड नंबर पे जो वेन आती है हमारी सिफेलिक आती है। सिफेलिक वेन जितने मोटे पेशेंट होते हैं, फैटी पेशेंट होते हैं, उनमें जो ईजिली वेन मिलने वाली वेन होती है वो होती है सिफेलिक। जो अगर हम अपना हाथ देखें, जो थंब साइड, आउटर साइड, बाहर की साइड जो वेन होती है वो सिफेलिक होती है। उसके अपोजिट साइड, अंदर की साइड जो वेन होती है वो होती है बेसिलिक वेन, जो सबसे हम लास्ट में यूज करते हैं। सबसे लास्ट में हम इसे इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके बिल्कुल नीचे एक आर्टरी होती है, ब्रेकियल आर्टरी। अगर वो आर्टरी पंक्चर हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है या हिमेटोमा हो सकता है। ठीक है, तो सबसे हम लास्ट में बेसिलिक वेन यूज करते हैं। ये होता है इनका सीरियल, सबसे पहले मीडियन क्यूबिटल वेन, सेकंड नंबर पे सिफेलिक वेन, थर्ड नंबर पे बेसिलिक वेन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कैपिलरी सिलेक्शन। जो हमारा स्किन पंक्चर करते हैं, डर्मल पंक्चर करते हैं, या कोई इंजरी होती है, उससे जो हमारा ब्लड निकलता है वो होता है कैपिलरी ब्लड। ठीक है, और कैपिलरी ब्लड हम तब लेते हैं जब हमें बहुत कम अमाउंट में ब्लड चाहिए, बहुत थोड़ी ब्लड की ज़रूरत है, तब हम करते हैं कैपिलरी पंक्चर। या बहुत हमारा कि कोई अभी बेबी ने जन्म लिया है तो उसकी वेन इतनी विजिबल नहीं है, इतनी हेल्दी वेन नहीं है, तो हम उसके हील से पंक्चर करके तो जो ब्लड लेते हैं वो होता है हमारा कैपिलरी पंक्चर या कैपिलरी ब्लड। तो देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा इस वीडियो में, तो जो हम फिंगर यूज करते हैं वो दो टाइप की फिंगर, मिडिल एंड रिंग फिंगर, जो डॉट डॉट बने हुए हैं, या तो रिंग फिंगर यूज करते हैं या मिडिल फिंगर कैपिलरी पंक्चर के लिए। और जो आपने हील देख रहा होगा बिल्कुल मिडिल पार्ट से साइड में, राइट साइड या लेफ़्ट साइड, बिल्कुल मिडिल में हम पंक्चर नहीं करते हैं। और जो कैपिलरी पंक्चर या हील पंक्चर होता है वो हमारा बेसिकली बच्चों में ज़्यादातर ब्लड लेने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको फ्लैबोटमी समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना, जिससे अगर कोई भी प्रॉब्लम वीडियो में आई हो तो मैं उसे ठीक कर सकूं। थैंक यू।